नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष दोनों ही कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत द्वितीय कक्षा के पाठ्यक्रम में जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य और तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में बीए थर्ड ईयर में जो है आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका जो पाठ्यक्रम में निहित है रसों का विवेचन। तो प्यारे विद्यार्थियों, रसों के विवेचन का जो हम क्रम ले रहे हैं का विगत वीडियो से जो है अब तक हमने प्यारे विद्यार्थियों 9 के करीबन जो है रसों की चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 10वां जो रस है आपका वात्सल्य रस। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, वैसे मुख्यतः तो 9 ही रस स्वीकार किए जाते हैं। भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता है, इन्होंने तो 8 ही रसों को स्वीकार किया है। इस प्रकार से भरत मुनि के बाद के जो आचार्य हैं उन्होंने एक एक दो जो है रस है और जोड़ दिए हैं। तो इस क्रम से 11 रस जो है हिंदी साहित्य में जो चलते हैं या हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़े जाते हैं। मुख्यतः तो 9 ही रस होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10वां जो रस है वो है वात्सल्य रस। परीक्षा में प्रश्न वो सभी रसों के लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, इस प्रकार से आता है। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव वत्सल होता है। प्यारे विद्यार्थियों, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वो वत्सल होता है। यानी वत्सल कहाँ होगा? आपके हृदय में स्थायी भाव किसी भी व्यक्ति के जो आश्रय होगा उसके भीतर जगेगा, वो है वत्सल। इसमें क्या होता है? अबोध जो शिशु है, अबोध शिशु का मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, ठीक है, बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, नादान है, तो ऐसे शिशु को आलम्बन विभाव कहा जाता है। छोटा जो शिशु है, बालक है, वो क्या होगा? आलम्बन विभाव। उसकी तोतली बोली, वह तोतली बोली बोलता है। जैसे 1-2 साल का बच्चा होता है, वो किस प्रकार से तुतलाहट करके बोलता है, तो उसकी बोली सब घर वालों को, उसके माता पिता को, बड़ों को बहुत अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से उसकी जो तोतली बोली है, वह बाल चेष्टाएं, कभी हंसता है, रोता है, तरह तरह के जो है वो अपने चेष्टाएं वो दिखाता है। तो वो बाल चेष्टाएं हैं, वो उद्दीपन विभाव होते हैं। ये क्या करते हैं? आश्रय के भीतर, आश्रय मैंने माता पिता के भीतर है या बड़ों के भीतर, वो जो बच्चों की जो चेष्टा या उनकी जो तोतली बोली है वो उद्दीपन करती है, स्थायी भाव को और ज़्यादा उद्दीप्त करती है, जागृत करती है। तो उद्दीपन विभाव है। उसके प्रति स्नेह आदि अनुभाव कहलाते हैं। उसके प्रति यानी उस जो बालक या शिशु है उसके प्रति माता पिता के द्वारा या बड़े परिजनों के द्वारा उसके प्रति क्या स्नेह का भाव दिखाया जाता है, प्रेम प्यार का भाव दिखाया जाता है, तो वो जो है क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। और मति है, चपलता, चंचलता आदि ये इसके संचारी भाव माने जाते हैं। ठीक है, ये संचारी भाव होते हैं। मति, चपलता, चपलता माने चंचलता, मति माने बुद्धि। इस प्रकार से चपलता ये जो संचारी भाव होते हैं। माता पिता के मन में संतान के प्रति स्नेह का वर्णन इसमें प्रधान रहता है। वात्सल्य रस में प्रधानता क्या रहती है? माता पिता के मन में संतान के प्रति, अपने बेटा बेटी है, पुत्र पुत्री है, उसके प्रति क्या होगा? स्नेह का वर्णन होता है। ये इसमें प्रधानता रहती है। ठीक है, स्नेह का वर्णन है वो किया जाता है। माता पिता हर संतान को चाहते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, लगाव रखते हैं, मोह रखते हैं, ममता रखते हैं। ठीक है, वात्सल्य रस के भी संयोग और वियोग 2 भेद होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वात्सल्य रस में भी जैसे श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग श्रृंगार, ठीक उसी प्रकार से वात्सल्य के भी प्यारे विद्यार्थियों 2 भेद होते हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। ठीक है, संयोग वात्सल्य में तो होता है प्यारे विद्यार्थियों जो है माता पिता और पुत्र जो है उसका जो पुत्र है या पुत्री है वो समीप होता है, उसके पास होता है, वो संयोग हो गया। और वियोग में उसका पुत्र है वो उससे दूर जा चुका है, माता पिता से वह दूर जा चुका है, और फिर उसकी जो स्मृतियाँ याद आती है वो सब चीज़ें वियोग में आ जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि मीठे मेवे मृदुल नवनीत और पकवान नाना, धीरे हाथों सहित सुत को कौन होगी खिलाती।
प्रात बीता सुपय कजरी गाय का चाव से था, हा पीता है न अब इनको प्राण प्यारा हमारा। तो यहाँ पर माता यशोदा का जो ममता है वो व्यक्त हो रही है और ये जो है वियोग वात्सल्य का उदाहरण है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों ये भाव तब है जब कृष्ण है मथुरा चले जाते हैं, ठीक है, यशोदा से दूर होकर के देवकी के पास चले जाते हैं, मथुरा चले गए हैं। और उस समय माता यशोदा चिंता करती है कि मैं अपने पुत्र को इस प्रकार से पाल पोस कर मैंने उसको बड़ा किया, तो मैं अपने पुत्र की सारी इच्छाएं, सारी ज़रूरतें मैं जानती हूँ। पता नहीं वहाँ पर ये माँ की चिंता है, माँ का वात्सल्य है, माँ की ममता है कि वह चिंता व्यक्त करती है कि पता नहीं वहाँ पर मेरा जो कान्हा है, कृष्ण है, वो किस प्रकार से रहता होगा। अब उसको वहाँ पर कौन मक्खन दही दूध देता होगा, वह उनसे वंचित ही रहता है। इस प्रकार से वो माता यशोदा यहाँ पर चिंता व्यक्त करने का भाव यहाँ पर हुआ है कि मीठे मीठे मेवे मिष्टान, मृदुल नवनीत, मृदुल मैंने कोमल, नवनीत कहते हैं मक्खन को, तो मृदुल नवनीत मक्खन है। और अच्छे अच्छे पकवान, नाना मैंने अनेक प्रकार के पकवान, अच्छे मेवा मिष्टान पकवान आदि धीरे हाथों सहित सुत को कौन होगी खिलाती, कि वहाँ मथुरा में माता यशोदा चिंता कर रही है कि वहाँ मथुरा में मेरे कृष्ण को वहाँ पर अपने धीरे धीरे हाथों से उनको ग्रास कौन देगा, ठीक है, उनके मुख में, क्योंकि मैं तो श्री कृष्ण जी को अपने हाथों से ही खाना खिलाती थी, भोजन करवाती थी। आज वहाँ पर जाने से पता नहीं वहाँ पर मेरे पुत्र को कौन खिलाएगा, ये चिंता व्यक्त हुई है। प्रात है बीता सुपय मैंने दूध, कजरी गाय का चाव से था, यानी मेरे पुत्र को सुबह उठते ही कजरी गाय, जो काली गाय है, उसका जो दूध है वो बहुत ही अच्छा लगता था। बड़े चाव से, बड़े प्रेम से वो जो है श्री कृष्ण है वो कजरी गाय का दूध है वो पान करते थे, पीते थे। हाँ पीता है न अब इसको प्राण प्यारा कहा है, लेकिन अब इसको कोई नहीं पीने वाला है। अब मेरा प्राण प्यारा है वो यहाँ से दूर जा चुका है, मेरे प्राणों से प्यारा मेरे पुत्र कृष्ण मेरे से दूर हो चुका है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों वियोग वात्सल्य है, श्री कृष्ण जी है वो यशोदा के पास में नहीं है, ठीक है। तो माता यशोदा चिंता व्यक्त कर रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको इस क्रम से लिखना है, रस क्या है, वात्सल्य रस है, स्थायी भाव वत्सल या पुत्र जो स्नेह है, वत्सल स्थायी भाव है, वात्सल्य रस है, वत्सल स्थायी भाव है। आश्रय जिसके मन में यह भाव जागृत होता है वो आश्रय हो गया माता यशोदा के मन में ये भाव जागृत हो रहे हैं ये वात्सल्य के। फिर विषय आलम्बन क्या, किसको देख करके, तो बालक कृष्ण की स्मृतियाँ याद आ रही है। बालक कृष्ण की क्या आ रही है, स्मृति मैंने यादें। तो यहाँ पर बालक कृष्ण की यादें आ रही है, किस प्रकार से मैं अपने हाथों से उनको दही दूध मक्खन वो खिलाती थी और अब वहाँ पर कौन खिलाएगा। तो इस प्रकार से ये बालक कृष्ण की जो यादें हैं, स्मृति है, वो विषय आलम्बने कहलाता है। जिसको देख करके भाव जागृत हो वो होता है विषय, और जिसके मन में होता है वो आश्रय। फिर प्यारे विद्यार्थियों इस स्थायी भाव को, इन रसों को उद्दीप्त करने वाले जो भाव होते हैं, बढ़ाने वाले होते हैं, वो देखिए सहयोगी कारण होते हैं, ठीक है। विभाव में कारण उद्दीप्त करने वाले जो कारण क्या है, तो उद्दीपन विभाव में माता यशोदा की चिंता, कृष्ण को खिलाना, उसकी यादें। तो इस प्रकार से ये क्या है, इसमें उद्दीपन विभाव। अनुभाव में प्यारे विद्यार्थियों स्मृति है, आनंद की अनुभूति है। कभी कभी वो आनंदित भी होती है कि देखो मैं अपने हाथों से खिलाती थी, और कभी वह दुख में अश्रुपात यानी रोती है कि देखो आज मेरे कृष्ण यहाँ पर नहीं है और अब इस कजरी गाय का दूध कौन पिएगा, वहाँ उसको कौन मक्खन दही दूध खिलाएगा। इस तरह से वो सोचते सोचते विचार करते करते स्मृतियाँ कृष्ण की करते करते वह आंसू बहाने लगती है। तो वह अनुभाव हो गया। संचारी भाव में प्यारे विद्यार्थियों विबोध और मति, विबोध माने जागरण और मति माने बुद्धि। तो इस प्रकार संचारी भाव में विबोध और मति ये संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। तो ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों वात्सल्य रस का पहला उदाहरण, और जो है वियोग वात्सल्य से, ठीक है, वियोग वात्सल्य का उदाहरण है। और प्यारे विद्यार्थियों संयोग वात्सल्य का एक उदाहरण देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि
पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाल को आऊ नींदरिया, काहे न आन सुआवे, तू काहे न बेगी सुआवे, तो को कान बुलावे। कबहू पलक हरी मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे, सोवत जानी मोन हवे रही, करी करी सेन बतावे। ये अंतर अकुलाए उठे हरि, ये अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इस पद में संयोग वात्सल्य का ये उदाहरण है, और यहाँ पर श्री कृष्ण जी बाल रूप में है, और वहाँ यहाँ पर जो है माता यशोदा श्री कृष्ण को खिला रही है, आनंदित हो रही है, झुला झुला रही है, गोद में ले रही है, और फिर उनको सुलाने का कार्य कर रही है, लोरी गा रही है और सुलाने का प्रयास कर रही है। देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा है हरि माने कृष्ण को पालने में झुला रही है, ठीक है, पालने में झूले में झुला रही है। हलरावे कभी हलराती है, दुलरावे कभी पुचकारती है, मल्हावे जोई सोई कछु गावे, कुछ कुछ गुनगुनाती रहती है, जोई सोई जो कुछ भी है वो गाती रहती है, धीरे धीरे गुनगुनाती रहती है, लोरी गा रही है। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आन सुआवे। यशोदा कहती है कि मेरे पुत्र को हे नींद, तुम क्यों नहीं आकर के शीघ्र ही सुला देती हो, क्यों नहीं, काहे न आने, क्यों नहीं, काहे मने क्यों नहीं, आन मने आकर के सुआवे मने सुला देती हो। तू काहे न बेगी सुआवे, तू किस शब्द किसके लिए आया है, नींद के लिए। हे नींद तू काहे क्यों नहीं, बेगी मने शीघ्रता से, आवे मन आती हो, क्यों शीघ्रता से तुम नहीं आ रही हो। तो को काने बुलाए, हे नींद तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हें कृष्ण बुला रहे हैं, काने बुला रहे हैं। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, और कभी कभी कृष्ण, ये जब यशोदा इस प्रकार से लोरी गाती है तो कबहू मैंने कभी कभी पलक हरि मूंद लेते हैं, श्री कृष्ण जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और कबहू अधर फरकावे, और कभी अपने होठों को फरकाने लग जाते हैं, फड़काने लग जाते हैं। सोवत जानी मोन हवे रवि, और माता यशोदा ये सोचती है कि अब श्री कृष्ण जी सो गए हैं। सो क्या होते हैं, सोवत जानी मैंने सोया हुआ जान करके, मोन हवे रवि मैंने चुप हो जाती है, शांत हो जाती एकदम, और करी करी सेन बतावे, और दूसरों से भी सेन यानी संकेत कर करके चुप रहने को कहती है कि कोई भी मत बोलो, अब श्री कृष्ण जी सो रहे हैं, कान्हा सो रहा है, इसलिए कोई मत बोलो। ई अंतर अकुलाए उठे, और इसी बीच, यही मैंने इसी, अंतर मैंने बीच, इसी बीच, अकुलाए मैंने व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के, उठे हरि मैंने, हरि उठ जाते हैं, श्री कृष्ण उठ जाते हैं। फिर से जसुमती मधुरे गावे, फिर से जसोदा है वो मधुर मधुर गीत गाने लग जाती है, लोरी गाने लग जाती है। तो देखिए यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख सूर्य अमर मुनि दुर्लभ, सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख अमर मुनि, जो बड़े बड़े जो देवता है, मुनि है, उनको भी दुर्लभ है। सो नंद भामिनी पावे, वह सुख नंद भामिनी मैंने नंद की पत्नी यशोदा प्राप्त कर रही है, यानी जिस चराचर जगत के स्वामी परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण को जो है, जो सुख बड़े बड़े देवता और मुनि भी नहीं प्राप्त कर सकते, वो बाल कृष्ण के रूप में उन परम ब्रह्म परमात्मा चराचर जगत के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण जी को
ये माता जो है नंद बाबा की पत्नी यशोदा खिला रही है या सुख प्राप्त कर रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था पद का थोड़ा सी व्याख्या मैंने की है। रस देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें रस क्या होगा आपको परीक्षा में ऐसे लिखना है, रस माने वात्सल्य रस है। स्थायी भाव प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर वात्सल्य है। आश्रय यहाँ पर माता यशोदा, यशोदा के मन में हो रहा है ये स्थायी भाव वात्सल्य का, तो माता यशोदा आश्रय है। और किसको देख करके हो रहा है, तो विषय आलम्बन हो गया वो बालक कृष्ण, उसको उनको देख करके माता यशोदा के मन में वात्सल्य का भाव जो है प्रकट हो रहा है, तो आश्रय हो गई माता यशोदा, विषय आलम्बन है बालक कृष्ण। उद्दीपन विभाव, ऐसे कारण जो इस रस को और अधिक उद्दीप्त करते हैं, जागृत करते हैं, वह कृष्ण द्वारा पलके मूंदना, अकुलाहट, व्याकुलता, बेचैन होना, अकुला उठना, ये उद्दीपन विभाव हो गए। अनुभाव में प्यारे विद्यार्थियों हलराना, दुलराना, मलहाना, ठीक है, लोरी गाना, पुचकारना, ठीक है, इस प्रकार का जो भाव है संकेत करना, ये भाव अनुभाव कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका वात्सल्य रस का वियोग श्रृंगार, वियोग क्षमा करना, वियोग वात्सल्य का और ये संयोग वात्सल्य का एक एक उदाहरण। और इस प्रकार से आपको परीक्षा में आपको लक्षण याद करने हैं और इसी क्रम से आपको एक उदाहरण लिख करके इसी क्रम से रस, स्थायी भाव, आश्रय, विषय, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी, ये क्रम से आपको लिखना है परीक्षा के अंदर। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये वात्सल्य रस आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं भक्ति रस, जो 11वां है भक्ति रस, उसके लक्षण के बारे में देखते हैं। इसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक प्रेम है। प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? ईश्वर विषयक प्रेम, ये स्थायी भाव है। और रस कौन सा है? भक्ति रस। तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो गया? ईश्वर विषयक प्रेम। इसमें ईश्वर या आराध्य, जो इष्ट है, ईश्वर है, आराध्य प्रभु, ये आलंबन विभाग के अंतर्गत आएंगे। ईश्वर या आराध्य क्या होंगे? आलंबन। ईश्वर की अलौकिक जो शक्तियां हैं, ईश्वर की अलौकिक शक्तियां, उनका सगुण रूप, ये उद्दीपन विभाग में आते हैं। ईश्वर का अलौकिक रूप, अलौकिक शक्तियाँ, अलौकिक सगुण रूप आदि ये क्या कहलाते हैं? उद्दीपन विभाग में आते हैं। वह नेत्रों का खिलना, जैसे ही दर्शन हुए हैं भक्त को, तो उसकी जो आंखें हैं वो विकसित हो जाती हैं, नेत्र खिल जाते हैं। तो नेत्रों का खिलना, विकसित होना, रोमांच आदि अनुभाव है। यानी अगर ईश्वर के दर्शन हुए तो रोमांच यानी रोंगटे खड़े हो जाना, इस प्रकार का भाव, प्रसन्नता का भाव, पुलकित होना, ये जो रोमांच इत्यादि अनुभाव हो जाते हैं। हर्ष, औत्सुक्य, मति, गर्व, निर्वेद, ये संचारी भाव है। यानी इनको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। औत्सुक्य या मति, आपके गर्व, निर्वेद, ये जो है इस भक्ति रस में ये संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति रस के सख्य, दास्य, वात्सल्य और दाम्पत्य, सख्य, दास्य, वात्सल्य और प्यारे विद्यार्थियों दाम्पत्य रूप से 4 भेद माने जाते हैं। यानी 4 प्रकार की यहाँ पर भक्ति जो है, कोई भक्त है वो 4 रूपों में कर सकता है। वैसे तो नवधा भक्ति का जिक्र है वो हुआ है, नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है। जैसे आप रामचरितमानस में देखिए या रामायण काल में देखिए तो सबरी को श्री राम जी ने नवधा भक्ति प्रदान की थी, नवधा भक्ति के बारे में जानकारी उनको दी थी या नवधा भक्ति के बारे में ज्ञान दिया था। तो यह सख्य भाव से कोई भक्त है वो अपने ईश्वर आराध्य को सख्य भाव से भी जो है भक्ति उनकी कर सकता है। दास्य भाव की, जैसे तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में दास्य भाव जो है उस रूप में भक्ति की है। तो दास्य रूप में, वात्सल्य रूप में ईश्वर को ही बालक बालिकाएं समझ करके, अपना पुत्र समझ करके वात्सल्य भाव से भक्ति करना। दाम्पत्य, जैसे मीराबाई ने माधुर्य भाव, कांता भाव, दाम्पत्य भाव का रूप जो है किया था। सखी के रूप में भी कर सकते हैं, सखा के रूप में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 भेद माने जाते हैं भक्ति रस के। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब एक उदाहरण देखते हैं। तू दयाल दीन है, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन है, तू दानी हो भिखारी,
हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ कौन मोशो, मोह समान आरत नाही आरती हर तो सो, मोह समान आरत नाही आरती हर तो सो। बल तू हो जीव हो तू ठाकुर हो चेरो, बल तू हो जीव हो तू ठाकुर हो चेरो। तू दयाल दीन है तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर कोई भक्त या फिर कवि जो है अपने आराध्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि तू दयाल, तू दया का सागर है ईश्वर, हे भगवान, हे आराध्य, तू दयाल दीन है, तू दयालु, दीनों पर दया करने वाले हो, दीनों पर दया करने वाले हो, दीन दयाल हो। तू दानी हो, तुम बहुत बड़े दानी हो, दानवीर हो, दानी हो भिखारी और मैं भिखारी हूँ, याचक हूँ। मैं आपका क्या हूँ? भक्त कह रहा है, कोई कवि कह रहे हैं कि मैं आपका याचक हूँ, भिखारी हूँ और आप बहुत बड़े दानी हो, सेठ हो प्रसिद्ध पात की, और हो मैंने मैं प्रसिद्ध पात की मैंने पापी, मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ। देखिए, अपने अवगुणों को ईश्वर के समकक्ष रखना, चरणों में रखना, ये भाव जो सच्चे भक्त का होता है, समर्पित भाव, अपने अवगुणों को भी ईश्वर के समक्ष कह देना। बाकी हम सांसारिक जीवन में क्या करते हैं, हम अपने अवगुणों को छिपाते हैं, ठीक है, और अपने गुणों को चाहे हो भी नहीं तो भी प्रकट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो इस प्रकार से उस भक्ति की उस पराकाष्ठा में पहुंच जाता है, तब भक्त को अपने अवगुणों को ईश्वर के सामने व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं रहता है। वह अपने आराध्य के सामने अपने सारे अवगुणों को व्यक्त करता है, कहता है कि हो प्रसिद्ध पात की, मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ, प्रसिद्ध पापी हूँ, और तू पाप पुंजहारी, हे ईश्वर, आप पापों के समूह को काटने वाले हो, हरने वाले हो। पाप पुंज, पुंज माने समूह को हरने वाले हो। नाथ तू अनाथ को, हे स्वामी, आप मुझ जैसे अनाथ को, जो जिसके स्वामी नहीं है, ऐसे अनाथ को शरण देने वाले स्वामी हो। को अनाथ कौन मोसोर, मुझसे समान, को माने कौन है, अनाथ कौन मोसो यानी मेरे समान कौन है। नाथ तू अनाथ को, देखिए यहाँ पर कि आप अनाथों के नाथ हो, अनाथों के बेसहारा के सहारे हो, आप स्वामी हो। और अनाथ कौन मोसो, मोसो माने मेरे समान कौन अनाथ है संसार में। कवि कह रहे हैं, कोई भक्त कह रहा है, मोह समान आरत नहीं, मेरे समान कोई दुखी नहीं है। आरत माने दुखी, मेरे समान कोई दुखी नहीं है, पाप से ग्रस्त कोई नहीं है। आरती हर तोसो, आरती माने इन दुखों का हरण करने वाले, तोसो माने तुम्हारे समान इन दुखों को दूर करने वाला भी कोई नहीं है इस संसार में। बल तुम है जीव हो, आप इस संसार में बलशाली हो, बल देने वाले हो, मैं तो साधारण जीव हूँ। तू ठाकुर हो चेरो, आप मेरे ठाकुर है, स्वामी है, मैं आपका दास हूँ। आरती में भी बोलते हैं, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, शरण पड़ा जो तेरी सुनर तर जाता। इस प्रकार से क्रम से आता है, तुम ठाकुर मेरे, है ना, इस प्रकार से आरती में भी आता है। तो प्यारे विद्यार्थी, तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भक्त या कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने आराध्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो रहे हैं। ये यहाँ पर भक्ति रस है, भक्ति रस है, स्थायी भाव। प्यारे विद्यार्थी, इससे ईश्वर विषयक प्रेम है, वो ईश्वर विषयक प्रेम क्या कहलाता है, स्थायी भाव है। आश्रय क्या है, जिसके मन में ये भाव जागृत हुए हैं भक्ति के, वो होता है आश्रय। यह भक्त या फिर कवि का हृदय है, वो आश्रय है। विषय आलम्बन में प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जिसको देख करके, किसको देखा, आराध्य या ईश्वर को, ईश्वर से जो है आपके भीतर है स्थायी भाव जागृत हुए हैं, तो इस विषय आलम्बन हो गए आपका आराध्य ईश्वर या राम जो भी है। उद्दीपन विभाव जो है कारण क्या होंगे, ईश्वर की दानशीलता, दयालुता, करुणाशीलता,
ईश्वर को करुणा के सागर मानते हैं, दया के सागर माना जाता है। तो इस प्रकार से उद्दीपन विभाव अनुभाव में प्यारे विद्यार्थियों भक्त का कथन या विनय ये अनुभाव में आएगा। भक्त है वो कथन कर रहा है, बात कह रहा है, विनय प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। और संचारी भाव में दैन्य, हर्ष, गर्व, ठीक है। इस प्रकार से संचारी भाव में दैन्य है, दीनता, दैन्य में ना दीनता, हर्ष, गर्व का भाव, ये संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से भक्ति रस के लक्षण, उदाहरण और उदाहरणों को इस प्रकार से आगे आपको अलग अलग रस, स्थायी भाव, आश्रय, विषय, आलम्बन, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये इस क्रम से आपको दिखाना है। तो सच्चा जो भक्त होता है वो अपने आराध्य के प्रति अपने सारे अवगुणों को समपेक्ष कर देता है, क्योंकि उसके भीतर और बाहर कोई प्रकार का भेद नहीं रहता, अर्थात लुकाव छिपाव उसमें नहीं रहता। यह सांसारिक जो जीवन है उसमें हम लुकाव छुपाव जो है दुराव करते रहते हैं, अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझते हैं, दूसरों के अवगुणों को देखते रहते हैं, स्वयं के अवगुणों को ढकते रहते हैं, ठीक है, और अपने ना गुण होते हुए भी सामने गुणों को प्रकट करते हैं। जबकि सच्चा भक्त होता है वह अपने अवगुणों को, गुण तो अपने आप को मानता ही नहीं, क्योंकि गुण तो केवल ईश्वर में ही है, स्वयं में तो अवगुण ही अवगुण है। इस प्रकार का भाव वहाँ पर होता है, ठीक है। तुलसीदास जी ने भी कहा कि कौन मोह से खोटो है, कौन राम से खरो, राम से कौन है खरो, मुझसे कौन है खोटो। तो इस प्रकार से मुझसे बुरा कोई नहीं है, राम से खरा कोई नहीं है, और राम से बड़ा कोई नहीं है, मुझसे कौन है छोटो, मुझसे कोई छोटा नहीं है। तो ये भाव व्यक्त होना भक्ति रस्म के अंतर्गत आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों पद क्या, ये दोनों जो रस है आज 10 और 11 वात्सल्य और भक्ति रस, इस प्रकार से आज का ये जो अध्ययन बिंदु रसों का विवेचन वाला आज पूर्ण हुआ। प्यारे विद्यार्थियों इन रसों के जो विवेचन को पुनः आप पढ़ेंगे, श्रृंगार रस से लेकर के आपके भक्ति रस तक पुनः आपको पढ़ना है। उनके नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए, एक एक आपको लक्षण सभी रसों के और एक एक उदाहरण कंठस्थ होना आवश्यक है। परीक्षा में आपको लक्षण और एक उदाहरण लिखना है, और उदाहरण भी लिख करके इस प्रकार से आपको लिखना है, रस, स्थायी भाव, आश्रय, विषय, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी, इस क्रम से आपको उसके बारे में व्याख्या करने बतानी है, ठीक है। केवल उदाहरण लिखने से काम नहीं चलेगा, उसके बारे में आपको अलग से बतानी कौन सा रस है, कौन सा स्थायी भाव, उद्दीपन, आलम्बन कौन सा है, ये आश्रय कौन सा है, विषय, आलम्बन कौन सा है, ये सब चीज़ें संचारी भाव आपको बताने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ दोनों रस आपको ये रस वाला जो प्रकरण है पूरा ही समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप जो है अवगत करा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। आप इन रसों को ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।